अस्सलाम वालेकुम मिन्हाज। मैं आपसे जो वाक़या शेयर करना चाहती हूँ ये 2017 की बात है। जैसे कि मैं आपको पहले भी रिकॉर्डिंग में बता चुकी हूँ कि हम लोग स्पोर्ट्स के लिए डिफरेंट इवेंट्स के लिए जाते होते हैं डिफरेंट सिटीज़ में। तो ये जो इवेंट है इसको नेशनल गेम्स भी कहते हैं या कायद-ए-आज़म गेम्स भी कहते हैं। ये हमेशा दिसंबर में होती हैं। तो इसके लिए हम लोग इस्लामाबाद गए हुए थे। और मैं जो थी एज़ अ टीम मैनेजर गई हुई थी और साथ में एक और फीमेल मैनेजर भी थी मेरे, और एक हमारे साथ मेल जो है मैनेजर थे जो कि मेल की जो टीम थी उनको मैनेज कर रहे थे। अब ऐसा था कि 2 रूम्स थे। एक रूम में हमारे जो टीम थी जिसको हम मैनेज कर रहे थे वो थी, और जो हमारा रूम था उसमें मैं और मेरे साथ एक और हमारी जो मैनेजर थी, हम 2 जो थे एक रूम में थे। और इसके अलावा वाक़या ऐसा हुआ था हमारे साथ कि रात को तकरीबन 3 बजे का टाइम था कि मेरी आँख खुली है, 3 बजे के करीब का टाइम था। और ऐसे मतलब जैसे मूवमेंट हुई हो बेड पे बहुत ज़्यादा, तो मैं उससे जाग गई थी। और मैंने आस-पास देखा तो जो मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड थी, जो कि दूसरी सेकंड मैनेजर थी, तो उसको मैं देख रही हूँ तो वो जाग रही हैं और उनकी बॉडी ऐसे जैसे शिवर कर रही होती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है आपको? तो मिनाज़ा वो एक कॉर्नर की तरफ, रूम के कॉर्नर की तरफ इशारा कर रही थी कि यहाँ कोई है। वो इशारे से मुझे बता रही थी, लेकिन जिस टाइम वो मुझे इशारा करके बता रही थी, रूम का एक कॉर्नर था उसकी तरफ पॉइंट करके, और उसी टाइम मिन्हाज भाई जो है बहुत ज़ोर-ज़ोर से जो है बाहर कुत्तों के भौंकने की बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी। बिल्कुल होटल के डोर के करीब हमारा एक रूम था, तो वहाँ ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल विंडो के पास खड़े होके ना सारे जो कुत्ते भौंक रहे थे बहुत ज़ोर-ज़ोर से। तो मैं उससे भी ज़रा घबरा गई, तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया? मैंने कहा खुदा ना ख़ास्ता कोई आ गया है, क्या हो गया? तो फिर मैं अपनी फ्रेंड की हालत भी देख रही थी कि वो शिवर कर रही है इतना ज़्यादा। तो मैंने उसको हिला रही हूँ मैं, वो उठ नहीं पा रही थी। तो मैंने जैसे हम लोग मतलब किसी बंदे को उठाने के लिए मैं उसको बिठाने की कोशिश कर रही थी, तो मिन्हाज भाई मुझे आप यकीन करिए उसकी बॉडी इतनी हैवी हो गई थी, हालाँकि वो थी इतनी कमज़ोर सी, और अब मतलब मैं उसको बिठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ऐसे मुझे लग रही थी कि पता नहीं कितने टन वज़न है उसके ऊपर। मतलब वो मुझसे हिल ही नहीं रही थी, बिल्कुल नहीं हिल रही थी। और मुसलसल जो है वो पॉइंट कर रही थी एक कॉर्नर की तरफ कि या मतलब कि जैसे कोई खड़ा है वहाँ पे या कुछ। मैं घबरा गई बहुत ज़्यादा, मैं उसको उठाने की कोशिश करी और वो उठे ही ना मुझसे। और फिर जैसे बेसिकली हम लोग जैसे ऐसे सिचुएशन में करते हैं, आयतुल कुर्सी मैंने जो है वो दिल में पढ़ना शुरू कर दी। यकीन करें मिन्हाज भाई, मुझे इतना कोई ख़ौफ़ आया उस टाइम पे, मैंने दिल में पढ़ना स्टार्ट किया, और उसने वो कॉर्नर से आइज़ हटा के मेरी तरफ करके और मुझे बिल्कुल उसने बोला है कि ये मत पढ़ो मुझे कहती है। तो मैं हैरान हो के उसको देख रही कि मैं तो दिल में पढ़ रही थी, उसको कैसे पता चला है कि मैं मतलब आयतुल कुर्सी मैंने स्टार्ट की, मैंने नहीं छोड़ी, मैं पढ़ती रही। मैं तो घबरा गई थी उस टाइम बहुत ज़्यादा। फिर मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना नहीं छोड़ी, मैं पढ़ती रही। जब कंप्लीट हुई है तो मिन्हाज भाई यकीन करिए उसकी बॉडी ऐसी हो गई थी जैसे उसे किसी ने जकड़ा हो और एकदम से जो है किसी ने उसको छोड़ दिया हो। उसकी जैसे लूज़ सी हो जाती है बॉडी, मतलब मूवमेंट बहुत ईज़ी हो गई थी। आराम से मैंने उसको कंबल मैंने सही से उड़ाया उसको, और वो लेट गई आराम से। बिल्कुल सुकून जैसे तारी हो जाता है सुकून, बिल्कुल वैसे हो गई थी वो। मैंने रूम की लाइट्स वगैरह ऑन की, और जो है मैंने मेल मैनेजर जो थे हमारे सर को मैंने कॉल की, लेकिन उन्होंने उठाई नहीं उस टाइम पे। फिर मैंने दुआएँ वगैरह पढ़ के और मैं सो गई थी। फिर मिन्हाज में जब सुबह हुई तो मैं मज़ीद इस चीज़ पे हैरान हुई कि उसको कुछ भी याद नहीं था कि रात को क्या हुआ है या उसने कुछ देखा है। उसको पूरा दिन जो है सर में हेडेक था, वो कंप्लेन कर रही थी हेडेक की बहुत।
और यही बात उसको बिल्कुल कोई चीज़ याद नहीं थी। फिर भी नेक्स्ट डे हम लोगों की जो है वो क्लोजिंग सेरेमनी थी और उसके बाद फिर हम लोग वापस आए और टिल आज की डेट तक उसको कुछ भी नहीं याद। वो कसमें खाती है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं याद, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मेरी फूफो हैं वो गाँव में रहती हैं। गाँव में जैसे घर होते हैं बड़े-बड़े और दरख्त वगैरह प्लांट्स बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। तो मेरी फूफो बताती हैं कि रात के टाइम मैं किसी काम के लिए बाहर गई और वहाँ पे मुझे कुछ ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे कोई साया जो है या कोई ऐसी चीज़ जो है वो मेरे साथ लग गई, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हुआ। फिर उसके बाद वो बताती हैं कि मेरे साथ कुछ अजीब एक्सपीरियंसेस जो हैं वो मैंने फ़ेस किए और कुछ अजीब वाक़यात मेरे साथ होना स्टार्ट हुए। और बताती हैं कि मैंने एक लेडी को मैं देखती हूँ जो कि मुझसे बातें भी करती हैं और रात को वो जो है आती है और मेरे सिरहाने बैठकर और मुझसे बातें करती हैं। और उसकी पेरेंट्स के बारे में तो ये बताती हैं पप्पू कि वो एक यंग जैसे लड़की होती है और वो तो कहती हैं कि मतलब उसके फ़ेदर भी हैं, जैसे परी होती है, जैसे कोई परी होती है उस टाइप की वो डिस्क्रिप्शन बताती हैं। लेकिन आपको पता है कि हम लोग इन चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। तो हमने ख़ैर उनकी बातों को वैसे ही समझ लिया कि बस चलें, उनकी एज थोड़ी ज़्यादा है तो मेबी वो ऐसे ही सोचती हों। तो हम ये बात जो है वो टाल देते थे। फिर मिनहाज पे वाक़या हमारे साथ कुछ यूँ पेश आया कि मेरी फूफो आई हुई थी कुछ दिन पहले हमारे घर रहने के लिए और वो जो है मेरे रूम में सो गई थी, जिसमें 2 बेड्स हैं सिर्फ़। उसमें मैं एक बेड में थी और जो मेरी फूफो थी वो दूसरे बेड में सो गई थी। तो आपको तो पता है कि हम लोग तो यकीन नहीं करते इस चीज़ों पे, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अम्मी ख़ासकर बहुत इन चीज़ों पे बिलीव करती हैं। अम्मियाँ जो हमारी होती हैं तो वो घबराती हैं ज़्यादातर। तो मेरी मदर ने क्या किया कि उन्होंने उनको जितने आयतें सूरतें जो भी उनको आता था सारी जो है उन्होंने पढ़ दी थी और वो फूँक के हमारे ऊपर रूम पे फूँक के और वो जो है फिर थोड़ा सुकून का कहती हैं मैंने सांस लिया और मैं जाके सो गई। फिर नेक्स्ट डे जो है अम्मी ने हमें नहीं बताया ना पप्पू को बताया है। फिर जब वो चली गई थी उसके बाद मेरी मदर ने बताया था कि मैं सुबह के टाइम तुम लोगों के रूम में जब आई थी तो बहुत अजीब सी फीलिंग मुझे हो रही थी। तो कहती हैं मैंने पता नहीं घबराहट सी जैसे हो रही थी और कह रही थी कि मैंने जो है पढ़ाई करना दोबारा से शुरू कर दिया और पढ़ाई-वढ़ाई करके और फिर उसके बाद मुझे सुकून आ गया एकदम से। और कहती हैं कि फिर उसके बाद मिन्हाज में हमारी जो फूफो थी वो चली गई अपने घर और अब कल ही की बात है, फूफो कल हमारे घर आई थी दिन में और फिर रात के टाइम फूफो ने मुझे एक बात बताई। मुझे कहती हैं कि जो मेरे साथ लेडी हैं वो अक्सर ये बातें मुझसे शेयर करती हैं। तो कल रात को जब सब सोए हुए थे, फूफो भी थीं तो मुझसे शेयर कर रही थी बात ये कि जब मैं घर गई थी तो वो लेडी जो है रात को मेरे पास आई थी और मुझे बता रही थी कि मुझसे बात कर रही थी और मुझे कह रही थी कि तुम्हारी जो भाभी हैं उन्होंने तो मेरे लिए तमाम रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए थे और मैं तुम्हारे रूम में नहीं आ सकी इस वजह से। तो कह रही थी वो काफ़ी गुस्सा थी और फूफो कहती हैं कि मैंने उसको कहा कि मेरी भाभी को कोई नुकसान मत पहुंचाना। उसके मेरे साथ रूम में उसकी बेटी थी, इस वजह से उसने घबरा के जो है ये सबक पढ़ा। तो कहती हैं कि उस लेडी ने मुझे आगे से कहा कि मैं उसकी बेटी को तो कुछ नहीं कह रही थी, मैं सिर्फ़ तुम्हें देखने के लिए आई थी। तो ये वाक़या मेरे हाथ में पेश आया और मैं काफ़ी घबरा गई थी क्योंकि ये बात सबक वाली कि मेरी अम्मी ने सबक पढ़ा हम पे सूरतें फूँकी, ये तो सिर्फ़ वो जानती थी और हमें मदर ने जो है वो बाद में बताया था। लेकिन मेरी फूफो को इस बारे में कोई इल्म नहीं था। तो फिर मैं तो काफ़ी घबरा गई, लेकिन मैंने फिर अपनी मदर से ये अभी तक डिस्कस नहीं किया। मैंने डायरेक्ट आपको जो है वो ये सेंड कर दिया। तो थैंक यू मिनहाज भाई। अल्लाह हाफ़िज़।